कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. My name is Shubham Shukla. मेरी recently UPSC examinations में All India Rank 43 आई है and this was my 4th attempt at this examination. और ये मैंने चौथी बार मेंस लिखा था, बट ये मेरे पहले टाइम हुआ था कि मैं इंटरव्यू देने पहुंचा था. एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ एक्चुअली बीन अ स्ट्रेंथ ऑफ माइन कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए था कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को दिखाने का, व्हाट कैलिबर, व्हाट पोटेंशियल डू आई हैव. एंड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव एन इंटरव्यू, आई थिंक आई डिड अ गुड इंटरव्यू. आई हैड अ गुड मार्क्स ऑफ 193 इन माई इंटरव्यूज एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक आई मेड इट टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टेंटेटिवली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a very thank you to this team of DKT for inviting me for an interview session. And today I'll be talking on a couple of things. The most importantly, I'll be talking about my GS की strategy. मैं किस aspect से अपने GS की strategy रखा था, which has helped me improve, which has helped me score well. तो there are a couple of things that I want to tell before I start off with my GS की strategy. There are a couple of like warning बोलो, disclaimer बोलो, आप ये जो बोलो. First of all, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो 1 साल है उसको आपको बहुत डेडिकेटेडली देना पड़ेगा. बाई डेडिकेटेडली इज़ डज नॉट मीन कि आपको दिन में 18 घंटे पढ़ने हैं, 20 घंटे पढ़ने हैं, 25 घंटे पढ़ने हैं. ये नहीं करना है. सिंपल चीज़ें रखनी है. 6 घंटे ही पढ़ो. ऐसे 6 घंटे पढ़ो कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, फ़ोन ऑन फेंक दो. सिर्फ आप हो, आपकी बुक्स हो या फिर आपका लैपटॉप हो, आपके नोट्स हो, बस. नथिंग मोर देन दिस. सो दिस इज़ द 6 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी में हो जाएगा. इफ़ यू थिंक यू वांट टू गिव 8, वेल एंड गुड, डेफिनेटली गो फॉर इट. बट 6 घंटा बेयर मिनिमम डेडिकेटेड स्टडी आपको देना पड़ेगा. दिस इज़ द फर्स्ट डिस्क्लेमर. सेकेंड, बहुत सारे सोर्सेज के पीछे मत भागिए आप लोग. ये बहुत टेंडेंसी होती है स्पेशली फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम एस्पिरेंट्स में कि ये भी पढ़ लेंगे, थोड़ा ये भी पढ़ लेंगे. नहीं, एकदम नहीं करना है. दिस इज़ अ कार्डिनल सिन दैट यू कैन डू इन यूपीएससी प्रेप. कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. उन्हीं से अगर आप नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अंडरलाइन करते हो वो भी सही, जैसा आपको ठीक लगे. एंड रीड एंड रिवाइज एंड री रिवाइज. एंड जब यही आप करोगे बार बार लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से, तो आपका रिविजन बहुत ईजी होगा, फैक्ट्स आपको ज़्यादा याद रहेंगे एंड आप इसको प्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम हॉल में, पेपर में, आंसर पेपर्स में ऊपर. तो दिस इज सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रीलिम्स का सर कैसे पढ़ते हैं, मेंस का अलग पढ़ते हैं. तो ये बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पास. इस पे सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि प्रीलिम्स एंड मेंस की वैसे अलग पढ़ाई नहीं होती है. वही लक्ष्मीकांत है, वही स्पेक्ट्रम है, वही ज्योग्राफी है, वही इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वही बेसिक चीज़ें हैं. नेचर ऑफ एग्जामिनेशन अलग होता है. प्रीलिम्स में आपके सामने एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, उसको पिक करना है. एंड मेंस में क्या होगा, आपको डिटेल में लिखना है. तो अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई करते हो तो प्रीलिम्स बहुत हद तक कवर हो जाता है. हाँ, बात अलग है कि जो प्रैक्टिस करना होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर दिस टू. तो योर जीएस स्ट्रैटेजी शुड बी सच दैट इट एकोमोडेट्स बोथ प्री एंड मेंस. प्री एंड मेंस बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. इन दोनों को एक साथ लेके चलना होगा आपको. एंड दिस इज़ वेरी समथिंग दैट आई हैव डन ओवर माई पास्ट 3 and 4 attempts and this is something that has helped me clear pre every single time. Fourth, मैंने बता दिया रिविजन का. रिविजन शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्ट्रैटेजी एज इट वॉज इन माई स्ट्रैटेजी. अलग अलग तरीके होते हैं रिविजन करने के. मेरा तरीका ये था कि मैं हफ्ते में 5 दिन अगर कुछ पढ़ता था तो हफ्ते के 2 बचे हुए 2 दिन थे, उनमें या तो मैं रिवाइज़ करता था जो इस 5 दिन में पढ़ा है, या फिर एनीथिंग दैट वॉज लेफ्ट फ्रॉम बिफोर. दिस वॉज वॉट आई डिड इन माई रिविजन. सो रिविजन इज़ द की. लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज डोंट्स डिस्क्लेमर्स में आपका यही होगा. मॉक्स गाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस भी हिसाब से हो आपको मॉक्स देना है. फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रीलिम्स देयर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट, टेलीग्राम, इधर उधर कोचिंग में, हर जगह. जो भी सोर्स लगे एक मॉक टेस्ट खरीद लो, अच्छे से मॉक्स दो, उनको एनालाइज करो. सिमिलरली फॉर मेंस, मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट नीड नॉट बी फुल 20 क्वेश्चन एवरी डे. आप डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखो, बट लिखो. कुछ प्रैक्टिस बनाओ, हैबिट बनाओ आंसर राइटिंग करने का. अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए. तो आंसर राइटिंग टेंटेटिवली करनी चाहिए आपको वंस योर कंटेंट इज डन. मतलब आपने एक चीज़ पढ़ लिया, आपका रिवाइज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेयर मिनिमम आपने पॉलिटी कर लिया है, तो पॉलिटी के वो करो. फिर जाओ टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर शीट्स या फिर मॉडल आंसर्स देखो, उनको समझो कैसे लिखा जाता है. 1-2 दिन बाद रिविजिट करो, उनको वापस लिखो आप लोग. तो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट. डू नॉट स्किप आंसर राइटिंग. आलसी हो जाते हैं. एक बहुत फेमस कोट है, द मोर यू स्वेट ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड द लेस यूल ब्लीड ऑन द बैटल फील्ड.
तो रिमेंबर दिस कोट, अपने दीवार पे लगा लो, टैटू बना लो, जो भी कर लो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट. मॉक्स हो गए, आंसर राइटिंग हो गया, रिविजन. सेकेंड लास्ट थिंग, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोचना है कि मॉक्स बस देने के लिए नहीं है, उन पे वापस रिविजिट करो. बी वेरी हम्बल इन एक्सेप्टिंग वॉट एवर मिस्टेक्स यू मेकिंग एंड बी वेरी हम्बल इन रिस्पॉन्डिंग टू एनी सजेशंस दैट कम योर वे. आपने कुछ मॉक इवैल्यूएट करवाया, ये गलती हुई, कुछ प्री में टेस्ट दिया, ये आपकी गलती हुई. इंश्योर करो यू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स. दोज शुड नॉट बी जस्ट मार्किंग्स विद रेड पेन ऑन योर आंसर पेपर. उनको आपको इंटीग्रेट करके अडाप्ट करना है. दिस इज समथिंग जो मैं किया था, काफ़ी हद तक मुझे हेल्प हुई थी. एंड लास्ट थिंग अबाउट GS, जो मैं पिछला वर्ष था पेनल्टीमेट, दिस वॉज द लास्ट थिंग. इसमें आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है. अगर 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने को बोल दिया जाए तो आई कैन गारंटी दैट 95% ऑफ यू विल बी एबल टू राइट 18 ऑफ देम आराम से. बट द ट्रिक इज़ नॉट राइटिंग 18 ऑफ देम. ट्रिक लिखना है 20 को लिखना है. एंड 20 को ही बस लिखना नहीं है, उनको ब्यूटिफाई करना है. जैसे मान लो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, प्लेन बिल्डिंग, कुछ आपने पेंटिंग वेंटिंग को डिज़ाइन नहीं किया, उसकी वैल्यू होगी 20 लाख, 50 लाख मान लो. उस पर आपने कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन कर दिया, प्रॉपर पेंटिंग कर दी, कुछ ग्लास मिरर्स लगा दिए, एक प्रॉपर सामने लॉन ऑन खड़ा कर दिया, उसको ब्यूटीफाई कर दिया, उस पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए, बोल दिए पब्लिसाइज कर दिया फ्री वाईफाई का इन द बिल्डिंग, या स्मार्ट बिल्डिंग का उसका वो कर दिया. उस बिल्डिंग का दाम 50 लाख से इमीडिएटली 1 या 1.5 करोड़ हो जाता है. सेम गोज फॉर योर आंसर राइटिंग. ब्यूटिफिकेशन मैटर्स. अंडरलाइन जहाँ जिस हद तक कर सकते हैं आंसर्स में, प्लीज़ अंडरलाइन. गिव एग्जाम्पल्स, गिव स्टैट्स, फिगर्स, फैक्ट्स. GS2 में मेरे डिसेंट स्कोर आए हैं ऑफ 127. दिस इज़ वॉट हैज़ हेल्प मी अलॉट. GS2 में जहाँ भी मुझे कोई आंसर दिखता था, मैं इमीडिएटली आता था, अरे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल डाल सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा मैं न्यूज़ रिपोर्ट को कोट कर सकता हूँ, कौन सी रिपोर्ट को कोट कर सकता हूँ, किस मिनिस्ट्री के रेलेवेंट कुछ स्कीम्स डाल सकता हूँ, क्या डेटा डाल सकता हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज़ वॉट आई हैव ट्राइड टू डू एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक हैज़ हेल्प मी. अपार्ट फ्रॉम दिस, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करो. फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हो गया, या फिर कोई भी ऐसे मतलब सिन qua non, ये सब टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, नॉट नेसेसरली बिग वर्ड्स, कीवर्ड्स विच कैन एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ एन आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, राइट. तो इस पे बहुत फोकस रखिए एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स. आप कुछ कीवर्ड्स लिख दोगे, जैसे जुडिशरी पे अपने 10-15 कीवर्ड्स लिख दिए, कुछ आर्टिकल्स लिख दिए, कुछ कोर्ट केसेस लिख दिए, जजमेंट्स लिख दिए, कुछ टाइमलाइंस लिख दी, बस वापस जब आप यही पढ़ोगे आपके दिमाग में सब कुछ क्लिक करने वाला है. ठीक है, जब आपने लेट से लिख दिया ADM जबलपुर केस, आपको पता चल गया कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, एंड यही आप वापस घूम के देखोगे. एंड यही आप लंबा लिखते रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डार्क पीरियड ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये वो, उसकी जगह बस ADM जबलपुर केस लिखो. दिस इज समथिंग दैट नंबर 1 इट विल मेक योर लाइफ वेरी ईजी रिविजन करते टाइम. नंबर 2, एग्जाम में भी आप लिखोगे तो द पर्सन नोज दैट अरे इसको पता है ये सब चीज़ें, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं. IR में जैसे जाते हो आप, तो IR में एक डायग्राम बना दिया करो इंडिया का किसी कंट्री के साथ, और सिंपल लिख दो, डायग्राम बना के उनको लिंक करके लिख दो सिविलाइजेशनल टाइज, ऐसे करके टाइज रूटेड इन ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप. यही छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है. पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन दिखे, आपको इमीडिएटली एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी याद आ जाना चाहिए. तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू डू which can be done very easily. It's not something like बोलते हैं ना, it's not rocket science, it's very simple thing. हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप एक मार्क पे भी, अगर आप एक क्वेश्चन पे आपको 2.5-3 मिल रहा है, और उसी क्वेश्चन पे अगर अपने आपको 4, 4.25, 4.5 लेते आते हो, तो एक क्वेश्चन पे तो आपका 1 का इंक्रीज हो रहा है, बट 70-75 क्वेश्चन में आपका 75 का इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन टू मी. यही मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने खुद ट्राई की, अपने 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था, अपने 4थे अटेम्प्ट में मैंने ये सब चीज़ें की हैं. And this is something that has helped me a lot. Apart from this, these are the general disclaimers. Now I'll go to some subject-specific disclaimers. For example, in GS1 में आपका बहुत ज़्यादा factual चीज़ें आती हैं. तो in case you do not have any idea about कौन सा culture है, क्या है, always draw a map and indicate कर दो किस जगह की बात हो रही है. Give some general characteristics. And if even in all 3 papers, you must have a ready introduction and a ready conclusion. इससे क्या होगा कि let's say आपको कोई क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बट यू नो what this question is about. तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग समथिंग, और उस इंट्रोडक्शन, रेडीमेड इंट्रोडक्शन लिखते लिखते यू कैन बी टॉकिंग अबाउट, और यू कैन बी थिंकिंग अबाउट वॉट एवर द क्वेश्चन इज. तो यू गेट एन एक्स्ट्रा 20-30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट, राइट. ये चीज़ आपको GS1 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. स्पेशली इट हेल्प मी विद माई आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर पर्सनली वॉजेंट अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ माइंड. मैं उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, बट मेरे पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थे, और जब भी मैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखता था, उसी समय मैं सोचता था कि मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, क्या क्या और पॉइंट्स रिकलेक्ट कर सकता हूँ.
ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, डायग्राम्स। GS1 के पेपर में प्लीज़ डायग्राम्स बनाइए। ज्योग्राफी में आप डायग्राम प्रॉपर मैप वैप करके बना सकते हो। रिसोर्स लोकलाइजेशन में आप इंडिया का मैप बना के पर्टिकुलर एरिया पे पॉइंट कर सकते हो कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं। सोसाइटी में यू कैनॉट डॉट डायग्राम एज सच, बट आप अगले थीमेटिक्स या फिर बोलते हैं ना एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना सकते हो कि वुमेन की एजुकेशन कम है, उनके पास पावर कम है, उनका डिसीजन मेकिंग कम है, इससे उनके कहते हैं फैमिली से में कम होता है, तो दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, एंड अल्टीमेटली दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल विच इज लीडिंग बैक टू लो वुमेन एजुकेशन। ऐसे करके आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार इट्स ऑल्सो वेरी स्मार्ट टू रिप्रेजेंट योर आंसर्स इन वेरी इनोवेटिव वेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड 271 मिलियन पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 16। तो लेट्स से एक हमने ग्राफ बना दिया प्रॉपर ऐसे करके, उसमें एक एक्सिस पे आप लिखोगे एक नंबर, अगले एक्सिस पे आप लिखते एक और नंबर विच इज़ 271 मिलियन, और आप ग्राफ बना के नीचे करके एरो करके लिख दो। दिस इज इन अनदर इनोवेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़। ठीक है ना। अब इसमें आप लिखते हैं कि इंडिया हैज़ रिड्यूस ये करके लंबा सा पैराग्राफ लिखते हैं, आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। जब आप ग्राफ बना के करते हो, नंबर 1, इट इज़ बिकमिंग विजुअली अपीलिंग, बिकॉज सब कोई लिखेगा, आप ग्राफ बनाओगे, यू विल डू डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट करने की चीज़ है, यू विल डू डिफरेंट। नंबर 2, स्पेस भी ज़्यादा ले लेगा। नंबर 3, आप एक इनोवेटिव तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, विच प्रॉब्ली नो वन एल्स हैज डन, एंड दिस इज समथिंग दैट द एग्जामिनर विल अपील, राइट। अदर देन दैट, फॉर GS1 हिस्ट्री ज्योग्राफी में डू नॉट गेट कैरिड अवे। आप लेट्स से कॉजेज ऑफ 1857 वॉर पे आ जाते हैं क्वेश्चन, यू नो 10-20 कॉजेज, नहीं, प्रायोरिटाइज करो। इकोनॉमिक 1-2 लिखो, सोशल 1-2 लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव 1-2 लिखो, प्रायोरिटाइज एंड राइट। थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल GS पेपर्स, GS 1, 2 and 3, to an extent to GS4 as well, but primarily we'll talk about 1, 2 and 3. जो भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं, मैक्सिमम 7.5 मिनट दो। 15 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 10 मिनट। ये कहीं अपने दीवार पे लिख लो, कहीं टाइम पीरियड लिख लो, दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। एंड इसी 10 मिनट में आपको डायग्राम बनाने वो करना है। डायग्राम इज अगेन समथिंग दैट विल हेल्प यू। डायग्राम, कीवर्ड्स, ये सब करके टाइम बचेगा आपका। तो डू नॉट गिव मोर देन दिस अबव मेंशन टाइम, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, इसी में कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट होगा? शुरू में शायद पहले दिन आपको 12 मिनट 15 मिनट भी लग जाए, डू नॉट वरी, ग्रेजुअली कम होता है। इसलिए बोला मैंने स्टार्टिंग में, बोला बहुत एम्फेसिस किया है, प्लीज़ 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 आंसर राइटिंग करिए डेली। यू कैन इवन इफ यू राइट 1 or 2 आंसर्स, आपका काम बहुत आसान से हो जाएगा। तो दिस वॉज मोस्टली अबाउट GS1। GS2 मैंने बहुत बता दिया है, आर्टिकल्स, कोर्ट केसेस, जजमेंट्स, फैक्ट्स, डेटा इन इंटरनेशनल रिलेशंस, डेटा इन दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, सबको अपने आंसर में इंटीग्रेट करके लिखो। एग्जाम्पल, देयर इज ए क्वेश्चन ऑन माइनॉरिटीज़, आप उसमें बिल्कुल स्टैंड अप इंडिया या फिर नई रोशनी की जैसी स्कीम ज़रूर मेंशन कर सकते हो। यू कैन गिव सम डेटा जिससे माइनॉरिटीज़ में ये शो कर सकते हो कि माइनॉरिटीज़ का स्टेटस इंप्रूव हुआ है। यू कैन मेक सम रेफरेंस टू अ कमिटी विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट। तो यही सब इनोवेटिव चीज़ें हैं जो लोग नहीं करते हैं। द थिंग इज़ कि आपका अपना आंसर पेपर स्टैंड आउट करिए, ये सब लिखते हैं, अंडरलाइन कर दिए। गिव योर प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस में ऐसा नहीं करना है कि वो 10 मार्क में 15 पॉइंट लिख देना है। 6-7 गुड पॉइंट्स इज गुड। वैसे 15 मार्कर्स में आप इफ़ यू हैव 9 to 10 गुड पॉइंट्स, इट इज़ वेरी गुड। यही तरीका करना है। एड्रेस एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू एड्रेस एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट्स से 10 मार्क्स में 2 पार्ट हैं, तो यू कैन गिव 3 or 4 पॉइंट्स हियर, 3 or 4 पॉइंट्स देयर। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा सा कंक्लूजन, डेटा फैक्ट्स, कुछ जगह बचे या स्कोप बढ़ा है तो एक डायग्राम। यही सिंपल चीज़ करना है, 7 मिनट में आराम से होता है। डू नॉट पैनिक अबाउट दिस। दिस वॉज अबाउट GS2। इंटरनेशनल रिलेशंस में अनदर वेरी फेमस क्वेश्चन कि डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, बिल्कुल बनाइए। बहुत बार हमें बहुत फेमस कोट्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, PM मोदी का एक बहुत फेमस कोट है, इंडिया इजराइल रिलेशंस आर अ मैच मेड इन हेवन सोलनाइज्ड ऑन अर्थ। इसको बहुत बार अपना इंडिया इजराइल के क्वेश्चन में इसी से ओपनिंग करिए। मैं तो यही करता था, हमारे ऑनरेबल PM ने बोला है, इसी से ओपन करिए अपने आंसर्स को। देयर इज नो रॉन्ग अबाउट इट। ऑल्सो अनदर वर्ड ऑफ कॉशन फॉर पीपल विद PSIR ऑप्शनल, डू नॉट use your PSIR knowledge in GS2 papers. You do not have to make your GS2 answers look like your PSIR answer. ठीक है? You can quote PM Modi, you can quote S Jaishankar. You do not have to quote C Raja Mohan in your GS2 answers. इतना याद रखिए। Coming to GS3, again एक ऐसा पेपर जिसमें पता नहीं क्यों UPSC, एक जनरल परसेप्शन है कि UPSC को मार्क्स देना पसंद नहीं है, बट वही है, ये पेपर मोस्टली डायनेमिक होता है। तो जो आपने स्टैटिक पढ़ा है अपने बुक से, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डायनेमिक वाली चीज़ों में। यही है GS3 का मंत्र। ऑल्सो राइट इन पॉइंट्स। GS3 का पेपर जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखिएगा तो इट इज़ मोर विजुअली अपीलिंग। एंड डू सम सॉर्ट ऑफ इन्फोग्राफिक्स, कोई फिगर हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई
डायग्राम हो गया, एक पाई चार्ट बना के आप, लेट्स से यू हैव सम डेटा, आप उसको पाई चार्ट बना के, बार चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर लो, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग फॉर योर GS3 पेपर्स एज वेल. Lastly, coming to GS4 papers, GS देखो, I remember I was being told by someone कि GS 1, 2 and 3 you write from your brain, GS4 you write from your heart. आप questions देख लोगे, ऐसे simple questions होते हैं which is generally testing your moral character and your value system. आपको अपने दिल से लिखना है. सबसे important source for GS2 is like if you're getting some good coaching notes, well and good. If not, there are a couple of good books in the market. Mudit जैन सर की डिकोड एथिक्स बुक है, बालाजी सर की एथिक्स बुक है, तो इन बुक्स को पढ़ लो, यू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर थिंक्स, हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज एथिकल, हाउ इज अ पर्सन एथिकल, एक आइडिया इससे लग जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू डू इज अराउंड 30-35 वैल्यूज होते हैं GS के सिलेबस में, GS4 के सिलेबस में. सारे वैल्यूज को नोट डाउन करिए, उन पे 1 लाइन डेफिनेशन, 1 रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड 1 पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल, ये भी करिए आप. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. करिएगा, योर लाइफ विल बी वेरी इजी बिकॉज बहुत सारे 10 मार्क वाले क्वेश्चन इसी से आते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी. दे विल यूजली बी टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू और द अदर, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कोटेशन समझना पड़ेगा, कोटेशन क्या बोलना चाहता है, एंड देन वो वैल्यू आप पकड़ लो, किस वैल्यू की बात हो रही है, एंड देन वैल्यू के बेसिस पे आंसर लिखो. गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम रियल वर्ल्ड, वट एवर सोर्स इन द GS4. GS4 का एग्जाम्पल का खेल है, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं हो सकता है डायग्राम का, ड्राइंग का, बट एग्जाम्पल का खेल है आपका. एंड द केस स्टडी वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है आपको, बस टॉपर्स की कॉपी पढ़ी है. इनफैक्ट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑन दिस. टॉपर्स की कॉपी इज अनदर पार्ट ऑफ माई GS स्ट्रेटेजी विच आई प्रॉब्ली मिस्ड, बट मेक इट अ हैबिट टू रीड द टॉपर्स कॉपी. मतलब ये नियम बना लो. फॉर एग्जाम्पल दोज पीपल हु आर हैविंग योर मेन्स इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, इट वुड बी एडवाइजेबल कि एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 80 days 70 days आप डेली एक टॉपर की कॉपी पढ़ो, विच एवर सब्जेक्ट इट बी. लेट्स से वी हैव 7 subjects टू कवर एंड वी हैव 7 days अ वीक, तो डेली एक सब्जेक्ट पे आप एक टॉपर की कॉपी पढ़ो, एनालाइज करो, समझो उन्होंने क्या किया है. टेक लाइक नोट डाउन समथिंग, इफ यू फाइंड समथिंग इनोवेटिव और समथिंग ब्रिलियंट और समथिंग वैल्यू एनरिचिंग, यूज देम. इट्स एन इनविजिबल गोल्ड माइन एंड पीपल डू नॉट यूज इट. ठीक है, टॉपर्स की कॉपी पढ़िए. अदर देन दैट देयर इज दिस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू. टॉपर्स की कॉपी से केस स्टडीज़ आप देखिए, कैसे टॉपर्स ओपन कर रहे हैं केस स्टडीज़, कैसे टॉपर्स क्लोज कर रहे हैं केस स्टडीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 मिनट के अंदर केस स्टडीज आपको सॉल्व करना है मैक्सिमम. यू डू नॉट हैव मोर देन 15 minutes. कई बार भावनाओं में बैठ के हम लोग शुरू वाले केस स्टडीज 20-20, 25-25 मिनट लगाते हैं. मैंने भी ये गलती की है, आई एम नॉट अशेम ऑफ एडमिटिंग इट. डू नॉट डू दिस. आप लोग को ये गलती नहीं करना है. 15 मिनट मैक्सिमम पर केस स्टडी देना है. 6 केस स्टडी 90 मिनट, और वो जो रिटन वाला सेक्शन है वो भी 90 मिनट. यही करना ही है आपको इस पेपर के लिए. एंड एथिक्स का पेपर, बी वेरी ऑनेस्ट विद व्हाइल यू आर राइटिंग. ट्राई टू डेवलप दैट क्राइटेरिया वैल्यू सिस्टम. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट इस पे करिए. एथिक्स के पेपर में आपको लिटरली बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिल से आंसर लिखना है. मैं बार बार ये बोल रहा हूँ. तो दिस वॉज मोस्टली अबाउट माई GS स्ट्रैटेजी. एक लास्ट पार्ट बचता है ऐसे स्ट्रैटेजी का. तो ऐसे इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल एज इन सेंस दैट कि कंटेंट आपको मिलेगा आपके GS पेपर से, आपके ऑप्शनल से, एंड आपके आसपास जो दुनिया हो रही है, करंट अफेयर्स, वॉट एवर द वर्ल्ड इज हैपनिंग अराउंड यू, यही आपका सोर्स है. कैसे स्टार्ट किया जाए? राइट अ फ्यू एसेज. लेट्स से किसी टॉपर ने किसी टॉपिक पे लिख दिया ऐसे, आप बिना टॉपर की टॉपिक कॉपी पढ़े खुद का एक ऐसे लिखो. उसके बाद 1-2 दिन बाद जाओ, टॉपर की कॉपी पढ़ो और फिर अपना ऐसे कंपेयर करो. हाउ डू यू डू योर एसेज. आप खुद रियलाइज करोगे कैसे कैसे फ्लो करना है, एंड यही प्रैक्टिस करते हो. लेट्स से वंस अ वीक ऐसे लिख लो, या फिर वंस अ फोर्टनाइट भी ऐसे लिख लोगे, दैट्स नॉट एन इशू, बट दिस इज हाउ यू गो. और रहा बात की, बहुत बोलते हैं कोट्स, कोटेशन कहाँ से कलेक्ट होगा. तो कई बार व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग स्टफ, यू रीड न्यूज़पेपर्स, यू रीड टॉपर्स की कॉपीज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कोट्स. एंड ऊपर से बहुत सारे वेबसाइट ऐप भी होते हैं जो डेली गुड मॉर्निंग के साथ आपको एक कोट भेजते हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू देम एज वेल. तो दिस इज अबाउट ऐसे इज समथिंग जिसमें फोकस ऑन योर फ्लो, फोकस ऑन योर कंटेंट, बट डू नॉट सेक्रीफाइस वन फॉर द अदर. फ्लो के चक्कर में कंटेंट बर्बाद नहीं करना है, कंटेंट के चक्कर में फ्लो बर्बाद नहीं करना है. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बोले ना, सबका साथ सबका विकास. यहाँ पे भी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए आपका. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो. 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. So this is everything about my
strategy for general studies. I have tried to cover the prelims. I have tried to cover all the papers of GS. Apart from that, if there's something specific or missing or the other, I'm really very sorry about that. But whatever जो मुझे याद था मैंने prepare करके आया था इसके लिए, उसके लिए I've told you. And I hope you guys benefit out of it. I hope you guys आप इसे follow करें. And most importantly, I hope you guys work on it. इस पे आप काम करें because 3 अटेम्प्ट से मैंने कुछ नहीं किया. चौथे अटेम्प्ट में मेरी जो अच्छी रैंक आई थी, मेरे स्कोर्स में इंप्रूवमेंट हुए थे जीएस में, ऑप्शनल में. इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपने सीनियर बैचेस को दूंगा, टॉपर्स के बैचेस को. जो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ दिखाया है. एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन गुड टच विद गुड पीपल. सो इफ यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, make sure this message reaches out to you and you work on it, and make sure this message reaches out to your fellow aspirants as well. And that is all from my end for the day. Have a very nice day and best of luck for examinations. Jai Hind.